औरैया में अधिवक्ता बहन हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक को 6 साल की सजा। उत्तर प्रदेश के औरैया में बहुचर्चित अधिवक्ता और उसकी बहन के दोहरे हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक को गैंग लीडर मानते हुए 6 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनके भाई संतोष पाठक, रामू पाठक समेत कुल 8 अन्य आरोपियों कुलदीप अवस्थी, विकल्प अवस्थी, राजेश शुक्ल, शिवम अवस्थी, आशीष दुबे और रविंद्र उर्फ लाला चौबे को 5-5 साल की सजा और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं गनर अवनीश प्रताप को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। ये मामला 15 मार्च 2020 को सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नारायणपुर स्थित पंचमुखी मंदिर परिसर में हुए दोहरे हत्याकांड से जुड़ा है। इस घटना के बाद 11 जुलाई 2020 को पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया। सभी आरोपियों को अलग अलग जेलों से कोर्ट में पेश किया गया था और सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। वादी पक्ष ने फैसले पर संतोष जताते हुए न्यायालय का आभार व्यक्त किया। वादी के भाई संजय चौबे ने कहा कि लंबे समय बाद न्याय मिला है। हालांकि मुख्य हत्याकांड के फैसले का अभी भी इंतजार है। सरकारी वकील और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने भी फैसले को कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए आगे की कार्रवाई की बात कही है। सजा सुनाई गई, क्या है पूरा मामला और किस प्रकार की सजा सुनाई गई? 15 मार्च 2020 को औरैया नगर में पंचमुखी हनुमान मंदिर पर एक अधिवक्ता और उसकी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें सपा के एमएलसी कमलेश पाठक, उनके भाई और उनके घर वालों के लगभग 11 लोगों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत हुई थी धारा 300। उसी में ये मुकदमा गैंगस्टर का लिखा गया था, जिसमें 11 जुलाई 2020 से कमलेश पाठक और उनके भाई ये सभी लोग अभियुक्तगण जेल में बंद थे, जिसमें अभियोजन की ओर से 14 गवाह परीक्षित कराए गए हैं, जिसमें आज गैंगस्टर में दोषी पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को गैंगस्टर एक्ट में दोषी मानते हुए 6 साल और 1 लाख रुपए जुर्माना और अन्य सह अभियुक्तों को 5-5 साल और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। हाँ, इस मुकदमे में जो उनका गनर था अवनीश प्रताप सिंह, उसे माननीय न्यायालय द्वारा आज दोषमुक्त किया गया है, उसे नहीं माना गया। हत्या के केस में अभी कोई फैसला नहीं आया है। हत्या का मुकदमा अभी चल रहा है, वो अभी न्यायालय में विचाराधीन है और उसमें अभी गवाही चल रही है और वो गवाही बचाव पक्ष की ओर से चल रही है। हमारी जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है उस मुकदमे में। पूर्व एमएलसी जो विधायक रहे समाजवादी पार्टी के, आज इनको दोहरे हत्याकांड सजा मिली, क्या सजा मिली, क्या कहना चाहिए? देखिए, पूर्व एमएलसी श्री कमलेश पाठक और उनके अन्य साथियों के दोहरे हत्याकांड में जो बंद है, इसके साथ ही पुलिस द्वारा उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें चार्जशीट लगाने के बाद यह मुकदमा वर्तमान में विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट औरैया में विचाराधीन था। इसमें आज फैसला आया है। तो गैंगस्टर में कोर्ट द्वारा कमलेश पाठक को गैंग लीडर मानते हुए 6 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना, इसके अतिरिक्त अन्य अभियुक्तों को 5 साल की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया है। सह अभियुक्त जो उनका गनर था उस समय अवनीश प्रताप से, उसको कोर्ट ने निर्दोष मानते हुए संदेह का लाभ देते हुए छोड़ा। कितने लोग मतलब रहे अभी तक कितने लोग रहे? टोटल इसमें 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, जिसमें 11 लोगों के खिलाफ ही चार्जशीट आई थी। उसमें 10 लोगों को, जिसमें कि पूर्व एमएलसी भी सम्मिलित हैं, सजा हुई है और एक रिपोर्ट में 11 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट आई थी, जिसमें कि एक अभियुक्त किशोर अवचारी घोषित हो गया था, तो उसकी फाइल अभी किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। एक व्यक्ति को कोर्ट ने आज बरी कर दिया है। बाकी लोगों को जिस प्रकार मैंने बताया उसको सजा दी। जो मुख्य मुकदमा है दोहरे हत्याकांड वाला, जिसमें अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी बहन की हत्या कर दी गई, उसको हम पार्टी की तरफ से, उस मुकदमे में अभी अभियुक्त पक्ष की ओर से डिफेंस के एविडेंस चल रहे हैं और उसमें अभी फैसला आना बाकी है। वकील साहब, क्या नाम आपका? सौरभ पाठक। पूर्व एमएलसी एवं सपा के विधायक रही कमलेश पाठक जी दोहरे हत्याकांड में गई थी,
आज ये फैसला आया है और आप क्या कहना चाहिए इस पर, कितनी खुशी है, क्या करना चाहिए? 6.5 साल से हम लोग लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस संबंध में जो गैंगस्टर मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ था, उसमें आज जजमेंट आया। उस जजमेंट में उन लोगों को सजा हुई। एक केवल जो उनका गनर था उसको दोषमुक्त करते हुए छोड़ दिया गया है। 6.5 साल बाद ये आज पहला जजमेंट आया, जिसमें किसी की बात नहीं। उम्मीद थी कि कोर्ट और अच्छा वो करेगी, लेकिन चूँकि जो कोर्ट का निर्णय है वही सर्वमान्य है और उसी को मानते हैं। नहीं, कोर्ट ने ठीक किया है, उन्हें सजा हुई। इसके लिए जो यहाँ से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक जो हमारे वकील साहब लोग थे, यहाँ से पांडे जी, सौरभ, अंकुर, ये सारे लोगों का सहयोग, हाई कोर्ट में जो भी हमारे थे वहाँ सीनियर तिवारी जी थे या शुक्ला जी, अनुराग शुक्ला थे, इन सब के बावजूद जिस तरीके से यहाँ कोतवाली से लेके और कप्तान डीएम साहब, उसमें भी वर्तमान में डीएम साहब और कप्तान साहब जिस तरीके से हमारा सहयोग किया, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार में आप लोगों के द्वारा हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये आज कार्रवाई हुई है कि इतना 40 मुकदमे, इतना बड़ा हम तो कुछ थे ही नहीं। 4 बार के एमएलए सारे लोग और उन सबके खिलाफ लड़ते हुए आज इस स्टेज पर पहुँचे, इसलिए हमें भी काफ़ी प्रसन्नता। आपकी जिनकी हत्या हुई वो आपके कौन थे? हमारे 15 मार्च 2020 को हमारे सगे छोटे भाई एडवोकेट मंजू चौबे और हमारी चचेरी बहन सुधा चौबे की हत्या की। उसमें भी ये लोग इन्हीं लोगों के द्वारा दिन दहाड़े हत्या की गई। तब से ये लोग लगातार जेल में। कितनी खुशी है आज आपको ये फैसला आया है? फैसला आया तो खुशी की बात तो है ही है, खुशी हुई है हमें। आज कोर्ट ने इनको किया है और अच्छी बात है कि हम चाहते हैं कि हमारा भी मुकदमा जल्दी जल्दी ख़त्म हो। उसमें भी हम मांग करते हैं कि इन्हें कठोर से कठोर सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा हो।